अभी तक हमने सीखा कि पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दोनों में डिफरेंसेस भी हमने यहाँ पे देख लिए। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है उसका नाम है स्पीड। अब हम बात करेंगे स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है, जैसा कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसको एस से डिनोट कर सकते हो, वी से डिनोट कर सकते हो, यू से डिनोट कर सकते हो। 26 अल्फाबेट है, किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। मैंने एस से इसको डिनोट किया है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमें जरूर याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती इसको एक्सप्रेस करने के लिए। स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और जो डायमेंशन है वो होता है L1T-1। अगर आपको डायमेंशन या यूनिट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाकर के पहले यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर देख सकते हो। एक ही लेक्चर में आप सीख जाओगे कि किस तरह से यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कभी भी है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या जीरो रहेगी। मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस डायरेक्शन में जाने वाले आदमी की स्पीड हम नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं अपने घर से निकला और मेरे एक दोस्त के घर गया। फ्रेंड्स होम। अब मैं अपने घर से निकला और मेरे एक दोस्त के घर गया, लेकिन रास्ते में मैं कई जगह रुका, चाय पानी वगैरह पिया, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, सिग्नल आ गया तो मैं रुक गया, बहुत सारी चीजें हुई। मेरे दोस्त का घर था मान लीजिए 40 किलोमीटर, ठीक, और मैं अपने घर से निकला था 7 PM और इसके घर में पहुंचा 8 PM। 7 PM से 8 PM, और मुझे पता है कि मैंने कम से कम आधा घंटा तो चाय वाय पीने में, सड़क पे घूमने में, पेट्रोल डलाने में, सिग्नल में रुकने में वेस्ट कर दिया। तो जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार तुम गाड़ी बहुत सही चलाते हो, तुम्हारी जो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, सही है ना। मेरी स्पीड कितनी थी मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग, मेरे दोस्त ने जो बताया, उसने बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि आप 7 बजे घर से निकले थे, 8 बजे मेरे घर आए हो, 40 किलोमीटर में आपके घर से दूर रहता हूं, तो 40 किलोमीटर चलने में आपको 1 घंटा लगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप गाड़ी आराम से चला रहे हो, 40 की स्पीड पे चला रहे हो। मैंने कहा ना भाई ना, ऐसा नहीं कर। मेरी जो स्पीड थी, ये मेरे फ्रेंड ने कैलकुलेट की, मेरी स्पीड जो थी एक्चुअल, वो कांस्टेंट नहीं थी। कभी तो वो स्पीड थी 0 जब मैं पेट्रोल डलवा रहा था, जब मैं सिग्नल पे रुका हुआ था, जब मैं कहीं सड़क पे रुककर चाय पी रहा था, किसी और दोस्त से मिल रहा था, तो स्पीड थी 0। कभी मेरी स्पीड थी 20, कभी स्पीड थी 100, और कभी तो स्पीड 120 हो गई थी जब मैं हाईवे पे था। मैंने कहा यार मेरी स्पीड 40 नहीं थी, मेरी स्पीड तो ये सब थी। और मुझे कैसे पता ये सब स्पीड्स थी? क्योंकि मैं ऑडोमीटर में देखा था, मेरे गाड़ी में जो स्पीड दिखाने के लिए जो मीटर लगा हुआ है,
उसमें देख रहा था स्पीड। तो क्या मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूं? भाई मैं तो झूठ बोल नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो मैं देख रहा हूं ना स्पीड उसमें। वो सुई जो थी गाड़ी का जो काटा था वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर दाएं बाएं हो रहा था। स्पीड कांस्टेंट थोड़ी थी, 40 थोड़ी थी। तो दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है या गलत कौन बोल रहा है? तो ऐसी स्थिति में देखिए दोनों गलत नहीं बोल रहे। मेरे दोस्त ने जो स्पीड कैलकुलेट की, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है। और जो मैंने कैलकुलेट किया उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? स्पीड एट अ पॉइंट, सॉरी ये हो जाएगा बहुत छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम। बहुत छोटा सा डिस्टेंस और छोटा सा टाइम। मैं आपको एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट लिखता हूं और आप बताइए क्या वो सही है। मैंने कहा वेल स्पीड एट पॉइंट ए is 30 kilometer per hour and at B is 50 kilometer per hour। बताइए इसमें क्या गड़बड़ है स्टेटमेंट में? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इस स्टेटमेंट में एक छोटी सी गड़बड़ है। मैंने लिखा है स्पीड एट अ पॉइंट ए। पॉइंट ए, अब सोचने वाली बात यह है कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जो पॉइंट होता है इट इज अ डायमेंशनलेस थिंग। एक डायमेंशनलेस थिंग है, ना इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई ना मोटाई। तो फिर आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यहां पे जब यहां पे डिस्टेंस ही नहीं है तो स्पीड कैसे होगी? किसी एक पॉइंट पर स्पीड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? क्योंकि स्पीड के लिए हमें चाहिए होता है डिस्टेंस, हमें चाहिए होता है टाइम। लेकिन यहां पर तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो एक पॉइंट है। तो पॉइंट के लिए डिस्टेंस नहीं होता है तो स्पीड कैसे हो सकती है? चलिए समझते हैं। आप समझिए, मान लीजिए मैं स्पीड कैलकुलेट करता हूं ए से लेकर के बी तक के लिए, ए से बी तक, और टाइम लगता है, यहां पर टाइम है t1 और यहां टाइम है t2। ठीक है ना? यहां पोजीशन है x1, यहां पोजीशन है x2। तो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1 और टाइम आ जाएगा t2 माइनस t1। इसी को लिखा जाता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम कह देते हैं स्पीड। स्पीड, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं थैंक्स टू 0.001 सेकेंड। अरे भाई ये मार्कर यहां से यहां जा रहा है तो 0.001 सेकेंड में भी तो कहीं ना कहीं तक ट्रेवल किया होगा, कुछ डिस्टेंस तो चला होगा, यहां से यहां तक तो चला ही होगा, या यहां से यहां तक चला ही होगा ना। तो उस जो एक इंस्टेंट में जो चला, इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो चला, वो डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो जो डेल्टा एक्स है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ये बहुत छोटा हो गया है। और इन दोनों का जो रेशियो आएगा इट इज नॉट एक्चुअली 0, इट इज टेंड्स टू 0। ये बहुत छोटा समय अंतराल है। तो अगर मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मैंने कंडीशन डाल दी स्पीड निकालने के लिए, तो इसे लिखते हैं dx अपॉन dt, यानी कि एक डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन कर दिया x का, पोजीशन का
टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या निकालेंगे, हम कह रहे हैं चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसी चीज को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो होती है, एक क्षण पर, किसी एक पल पे, एक क्षण पे जो स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और अगर हम टेक्निकली कहें तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जब टाइम बहुत छोटा हो जाएगा, टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो जो चेंज इन पोजीशन आ रहा है उस चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज। और इंस्टेंटेनियस चेंज होगा तो स्पीड भी कैसी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। दैट्स इट। तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस आ गई है dx अपॉन dt, स्पीड एट एन इंस्टेंट। तो जो मैंने बताया 0, 10, 20, 30, 50, 100 वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे थी। लेकिन जो मेरे दोस्त ने बताई 40 किलोमीटर पर आवर, वो कौन सी स्पीड थी, दैट इज एन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, लेट अ कार ट्रेवल्स x1 x2 x3 and so on distance in t1, t2, t3 times. Calculate its average speed. तो x1, x2, x3 ये सब डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक ऑब्जेक्ट t1, t2, t3 टाइम में, तो इसकी स्पीड बताइए। तो स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और जो भी होगा। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम t1, t2, t3 एंड सो। टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया, तो स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि x1, x2, x3 अपॉन t1, t2, t3 एन। तो x1, x2, x3, t1, t2, t3, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गई। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि कार ट्रैवल्स विद v1, v2, v3 स्पीड्स फॉर टाइम t1, t2, t3 respectively. Calculate एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है। अभी क्या कंडीशन आ गई कि कार t1 टाइम तक चली v1 वेलोसिटी से, t2 टाइम तक चली v2 वेलोसिटी से, और t3 टाइम तक चली v3 वेलोसिटी से। तो एवरेज स्पीड, तरीका अभी भी वही रहेगा, पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो सोचिए डिस्टेंस इन t1 टाइम, t1 टाइम में कितना डिस्टेंस चला, वो आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, दो वेलोसिटी को टाइम से कर दिया। ऐसे ही t2 में कितना चलेगा, v2 t2, और t3 में
V3T3 टोटल डिस्टेंस V1T1 V2T2 V3T3, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अगर टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम तो हमारे पास है ही सही। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम T1 T2 T3 एंड सो ऑन। ये टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? V1T1 V2T2 V3T3 प्लस ऑन अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हमें V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन T कर दिया, नहीं, या 3 कर दिया। आप बहुत से बच्चे ऐसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3, नहीं, ऐसे एवरेज स्पीड नहीं है, उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझो। अगर मैं कह रहा हूं टाइम ड्यूरेशन सेम है, T1 T2 T3 ये सब बराबर हैं, बराबर मान लो T के हैं, तो ऊपर नीचे T कैंसिल हो जाएगा, तो एस एवरेज आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की स्पीड कितनी आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी V1 V2 V3 प्लस ऑन, और बाकी 1 2 3 4 5 सब ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा n। तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज, जब टाइम ड्यूरेशन सेम हो। अगर स्पीड और टाइम दे रखा है और टाइम ड्यूरेशन सेम है तो हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा, मान लीजिए आपको कहा कि एक कार ट्रेवल कर रही है x1 x2 x3 डिस्टेंस with V1 V2 V3 स्पीड्स। तो x1 डिस्टेंस चला V1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस चला V2 स्पीड से, और x3 डिस्टेंस चला V3 स्पीड से। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना? टोटल डिस्टेंस यह आ जाएगा x1 x2 x3 जितना भी है। अब निकालना पड़ेगा टोटल टाइम। टोटल टाइम से पहले टाइम टू ट्रेवल x1, टाइम टू ट्रेवल x1, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही x2 के लिए आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x2 v2। तो टोटल टाइम कितना निकाल लेंगे? टोटल टाइम तो ये आ गया हमारे पास T1, ये आ जाएगा T2। तो टोटल टाइम T1 T2 T3 सब निकाल लो, तो हो जाएगा x1 अपॉन V1 प्लस x2 अपॉन V2 प्लस x3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, तो V एवरेज कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम x1 x2 x3 अपॉन x1 अपॉन V1 x2 अपॉन V2 x3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड एवरेज आ जाएगा, एस एवरेज हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, तो हमें और क्लियर होगा। क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि जो राम है, राम चाहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं पे, ठीक है ना, और वापस आते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से होम से मार्केट।
तो 40 से जाते हैं, 20 से आते हैं, वी एवरेज कितना होगा ये पूछा है, या स्पीड एवरेज कितना होगा, और कुछ नहीं दिया। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। मान लो जाते टाइम वो चले x, तो आते टाइम भी x ही चलेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x। टोटल टाइम आ जाएगा जाने के समय x अपॉन 40, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 40, और आने के टाइम पे x अपॉन 20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस और स्पीड दिया गया है, जो हमने थर्ड केस सीखा उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एस एवरेज आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि 2x, टोटल टाइम x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 20, x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 अपॉन 40 एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, 40 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी स्पीड आ जाएगी एवरेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है यहां से मतलब मान लो ए से चलना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है एस डिस्टेंस विद वी नॉट वेलोसिटी, एस डिस्टेंस आएगा वी नॉट वेलोसिटी से, और फिर बाकी का जो आधा रास्ता है यानी कि एस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है इसका 2s, तो आधा रास्ता तो जाएगा वी नॉट वेलोसिटी से, और आधे रास्ते में आधा टाइम v1 वेलोसिटी से और हाफ टाइम v2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड इसकी कितनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2s और टोटल टाइम है, यहां पे मान लो टाइम लगा t1 प्लस 2t, t प्लस t 2t। अब t1 कितना आएगा, t1 यहां से a से लेके b तक का टाइम है, a टू b टाइम आएगा अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया। और बात करें अपन t प्लस t, b2, इसको c कह देता हूं, b2c, t प्लस t, ये आ जाएगा अपने पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसा तो निकलेगा नहीं, चलो दूसरे तरीके से निकाल देता हूं। तो हम लिखेंगे टोटल टाइम है t, टोटल डिस्टेंस है s, वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, तो यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, टाइम। जब मैं टाइम कॉमन लूंगा तो t बराबर s अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये आ गया टाइम। अब यहां रख देते हैं, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू 2s अपॉन t1 है s अपॉन v नॉट प्लस 2t, 2 इंटू टी, तो 2 इंटू टी की वैल्यू s अपॉन v1 प्लस v2, s अपॉन v1 प्लस v2। तो इस तरह से लिखेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो v एवरेज आ जाएगा हमारे पास, v एवरेज इज इक्वल्स टू s ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन v नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2, ये s और ये s,
तीनों कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसमें कॉमन ले लो, क्या आएगा, कॉमन आएगा वी नॉट v1 प्लस v2, कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v नॉट 2 इंटू वी नॉट, ऊपर आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर आएगा 2 वी नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 2 वी नॉट, ये v एवरेज आ गया। ये क्या आ गया, v एवरेज। तो क्वेश्चन थ्योरी में आपको देखो, थ्योरी में पढ़ने में थोड़ा अलग लगेगा क्वेश्चन। थ्योरी में कैसे बोलेगा, थ्योरी में बोलेगा अ कार या अ मैन या अ पार्टिकल मूव्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, हाफ ऑफ इट्स पाथ विथ वेलोसिटी v नॉट, टाइम नहीं दिया, देन द रिमेनिंग हाफ covered with velocity v1 for half time and with velocity v2 for half time। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 23 जेई का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 एंड v3 along a segment AB BC and CD respectively as shown in figure। ये फिगर में दिया हुआ है। अब ये v1, यहां पर वेलोसिटी है इसकी v1, यहां वेलोसिटी v2, यहां वेलोसिटी v3। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड से पहले कह रहा है यहाँ पे AD बराबर 3AB और AB BC बराबर है। मैं ऐसा कह सकता हूं AB प्लस BC प्लस CD बराबर AD। अब AB BC बराबर है तो 2AB प्लस CD बराबर 3AB। भाई AD की वैल्यू 3AB है तो CD कितना आ गया, CD आ गया AB, भाई 2AB माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला भी x है और ये भी क्या है, x। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम आएगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, x अपॉन v1, x अपॉन v2, x अपॉन v3। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग इस चीज को देख चुके हैं अभी, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम यानी कि t1 यहाँ का टाइम है a से b तक का, फिर b से c तक और c से d तक का टाइम आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस है 3x, x। तो निकालेंगे v एवरेज 3x अपॉन x अपॉन v1, x अपॉन v2, x अपॉन v3। x और x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3। तो 3 अपॉन v1, v2, v3, ये आएगा v2, v3, v3, v1 और v1, v2। भाई एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये ऊपर भेज दो। तो 3 v1, v2, v3 अपॉन v2, v3, v3, v1, v1, v2, ये v एवरेज आ गया। दैट्स इट, v एवरेज आएगा हमारे पास, ठीक है।